हेलो एंड वेलकम टू द करियर शेपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये वीडियो सेंसस ऑफ इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर लाया गया है। आइए इसका थोड़ा सा अवलोकन कर लें। भारतीय जनगणना एक सिंहावलोकन, इंडियन सेंसस ऑफ इंडिया एन ओवरव्यू ये है, और फैक्चुअल पॉइंट्स इसमें हैं कुछ, उसका अध्ययन कर लेते हैं। भारतीय जनगणना विश्व में सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है। इस सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि ये विश्व में सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल वर्क है। इंडियन सेंसस का जो काम होता है ये विश्व में, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा पॉइंट है, जनगणना देश की जनसंख्या का आकार, वितरण और सामाजिक आर्थिक जनांकीकी व अन्य विशेषताओं की सूचना देता है। तो ये बात आती है सामने कि जनगणना से आखिर फ़ायदा क्या है। तो किस बात की सूचना देता है? तो सूचना देता है इन सभी बातों को लेकर के, जनसंख्या का आकार क्या है, वितरण जनसंख्या का कैसा है, सामाजिक आर्थिक और जनांकीकी यानी डेमोग्राफिक और अन्य विशेषताएं कैसी है। और इसके अगर हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो ऋग्वेद के अनुसार भारत में 800 to 600 BC में जनगणना कराया जाता था। 3rd सेंचुरी BC में कौटिल्य का अर्थशास्त्र में भी इसका मेंशन है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, उसमें जनसंख्या सांख्यिकी यानी पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स का संग्रह प्रस्तुत करता है। ये जीके है, और यह प्रस्तुतिकरण जो था करारोपण के लिए राजनीति के उपाय के तौर पर किया गया था। टैक्सेशन के लिए जो स्टेट पॉलिसी होता है उसका ही मेजर्स इसमें रिप्रेजेंट किया गया था, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और मध्यकाल में अगर आएंगे भारत में, तो अकबर के शासन के दौरान प्रशासनिक रिपोर्ट जो लाया गया था उसका नाम था आईने अकबरी। उसमें क्या था, जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़े को शामिल किया गया था। यानी उस समय भी जनसंख्या का महत्व था जनगणना का। एक व्यवस्थित और आधुनिक जनसंख्या जनगणना अपने वर्तमान रूप में देश के विभिन्न भागों में 1865 से 1872 के बीच नॉन सिंक्रोनसली कराया गया था। नॉन सिंक्रोनस सेंसस का क्या मतलब होता है? ये असमकालिक रूप से या अतुल्यकालिक रूप से कराया गया था, यानी एक साथ हर जगह नहीं कराया गया था। यही है नॉन सिंक्रोनस। और ये काम हुआ था 1865 से 72 के बीच। तो 72 से ही जोड़ा जाता है अभी तक का। और देखिए, पहला तुल्यकालिक या समकालिक जनगणना यानी सिंक्रोनस सेंसस पहली बार कब हुआ? सिंक्रोनस सेंसस का मतलब है एक ही समय में होने वाला जनगणना, और नॉन सिंक्रोनस का मतलब है एक ही समय में हर जगह नहीं। तो ये अंतर है। तो पहला सिंक्रोनस सेंसस भारत में 1881 में कराया गया था। ये सब जीके है। तब से जनगणनाएं अबाधित रूप से यानी लगातार 10 वर्ष में एक बार कराए जा रहे हैं। कब से? 1881 से। जो 1 डिकेड में एक बार सेंसस लाया जाता है, वो 1881 से उस तरह की परिपाटी शुरू हुई है। अंतिम जनगणना यानी 15th सेंसस जो था वो 2011 का था, जिसमें जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज किया गया था।
और सेंसस 2021 जो है 1872 के बाद अपने क्रम में 16वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद 8वीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। 2021 का जो सेंसस है जनगणना वो अपने क्रम में 16वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद का 8वीं। जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची आर्टिकल नंबर 246 में क्रम संख्या 69 के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। जनगणना अधिनियम 1948 जनगणना के संचालन के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है। अब सेंसस जो इतना बहुत ही विशाल प्रशासनिक और ये सांख्यिकी कार्य है, उसका संचालन का वैधानिक आधार कौन प्रदान करता है? तो यही है जनगणना अधिनियम 1948। यही इसी के जनगणना के संचालन के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है। भारतीय जनगणना 1872 से निम्नलिखित क्षेत्रों में सबसे विश्वसनीय सूचना स्रोत है। 1872 से ही जनांकिकी यानी जनसंख्या विशेषता, जिसको डेमोग्राफी बोलते हैं। दूसरा है आर्थिक गतिविधि। तीसरा है साक्षरता और शिक्षा, आवास और घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, जनन और मृत्यु, SC एंड STs, भाषा, धर्म, प्रवासन यानी माइग्रेशन, अशक्तता, डिसेबिलिटी और सामाजिक सांस्कृतिक आंकड़े। तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर के सबसे विश्वसनीय सूचना का स्रोत है जनगणना। और ये भारतीय जनगणना के इतिहास में पहली बार आंकड़े मिश्रित तरीके, भारतीय जनगणना अब तक जितना हुआ है, जितनी बार हुआ है, उसमें से पहली बार इस तरह की विशेषता वाला है कि आंकड़े मिश्रित तरीके, मिक्स्ड मोड्स से एकत्रित किया जाएगा। मिश्रित तरीके से किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोबाइल ऐप पर और पेपर पर, दोनों पर किया जाएगा। और ये जो मोबाइल ऐप है सभी एंड्रॉयड वर्जन 4.0 पर काम करेगा। पहली बार 140 वर्ष के इतिहास सेंसस हिस्ट्री में डाटा कलेक्शन मोबाइल ऐप के द्वारा इन्यूमरेटर्स से किया जाएगा। इसके लिए उन्हें इंसेंटिव के तौर पर अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। सेंसस 2021 के आंकड़े, अब देखिए अभी तक तो सेंसस 2021 का कोई भी ये नहीं है, रिपोर्ट नहीं आ पाया है। इसके पीछे यही कारण है कि मोबाइल ऐप और पेपर दोनों पर मिक्स्ड मोड में कराया जा रहा है, तो उसमें और बीच में फिर लॉकडाउन की वजह से लेट हुआ है। तो सेंसस 2021 के आंकड़े 2024-25 तक उपलब्ध होगा। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, 2024-25 तक ही उपलब्ध होगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया काउज क्या है, पूरी प्रक्रिया डिजिटली कंडक्ट होगा, डाटा क्रंचिंग क्विकर होगा। सेंसस 2021 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 अनुसूचित भाषाओं में से 18 भाषाओं में तथा अंग्रेजी में कराया जाएगा। ये भी एक जीके है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भाषा है, अनुसूचित भाषा 22 की संख्या में, उसमें से 18 भाषाओं में तथा अंग्रेजी में कराया जाएगा, जबकि सेंसस 2011 जो था 16 अनुसूचित भाषाओं में कराया गया था। ये डिफरेंस है। सेंसस 2021 में प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने हेतु कोड डायरेक्टरी लाया गया है। प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने हेतु क्या लाया गया है? कोड डायरेक्टरी। सेंसस 2021 में अदर को थर्ड जेंडर में परिवर्तित किया गया है।
पहले अदर लिखाता था, उसको अब थर्ड जेंडर लिखा जाएगा 2021 के जनगणना में। और ये 2011 में लगभग 5 लाख लोग अदर कैटेगरी में थे, यानी 2011 तक की जनगणना में अदर कैटेगरी को ही रखा गया था, उसमें 5 लाख लोग पाए गए थे। लेकिन इस बार 21 के जनगणना में अदर को अब थर्ड जेंडर कहा जाएगा। सेंसस 2011 के आंकड़े अभी तक जारी किए जा रहे हैं। अब ये तो थोड़ा अनूठा लग रहा है कि अभी तक जारी किए जा रहे हैं, तो कौन सा इशू पर? ये माइग्रेशन का जो मामला है, डाटा ऑन माइग्रेशन, ये इधर प्रकाशित हो पाया है हाल फिलहाल में। अब आइए इशू ऑफ कास्ट डाटा कलेक्शन, जो जाति जनगणना है उसका जो आंकड़ा कलेक्ट करने का इशू है, उसके बारे में क्या कुछ कहा गया है। तो इसमें थोड़ा सा वैचारिक मतभेद है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बीच। तो क्या मतभेद है थोड़ा देख लें। 2018 में गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि ओबीसी कैटेगरी को सेंसस 2021 में शामिल किया जाएगा, जबकि आरजीआई ने क्या कहा, केवल एससी एसटी सेंसस 2021 में शामिल किए जाएंगे। यही मतभेद है। आरजीआई का तर्क क्या है कि सिर्फ एससी एसटी को ही शामिल किया जाएगा। आरजीआई का तर्क है कि परिणामों की विश्वसनीयता को घटाती है, परिणामों की विश्वसनीयता को घटाती है। अनरिलायबल नेचर ऑफ कास्ट डाटा कलेक्शन परिणामों की विश्वसनीयता को घटाती है, ये कहना है आरजीआई का तर्क के रूप में। एग्जाम्पल वो देते हैं कि यादव जाति का व्यक्ति फॉर्म में यादव, यदुवंशी आदि लिखता है, कोई मानकीकरण नहीं है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया हुआ है कि किसी खास जाति का व्यक्ति फॉर्म में क्या भरेगा। कभी कभी लोग जाति और गोत्र में कंफ्यूज कर जाते हैं, ऐसा भी होता है। 2011 सेंसस डाटा आर्थिक जाति, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंश के रूप में एकत्र किया गया था। ये आप लोग जानते होंगे 2011 के सेंसस डाटा में ये था शामिल। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC के अंश के रूप में एकत्र किया गया था। केंद्र के द्वारा जारी करना भी बाकी है। SECC डेटा को जारी करने का एक रास्ता निकालने के लिए अब ये डाटा क्यों नहीं जारी किया जा सका है, ये तो अंदरूनी बात है, अब क्या हुआ पता नहीं। लेकिन इसका एक हल निकालने के लिए कि इसको जारी कैसे किया जाए, एक कमेटी गठित किया गया था अरविंद पनगड़िया के अध्यक्षता में, परंतु कोई ठोस परिणाम देने में विफल रही। कोई ठोस परिणाम न दे पाई ये कमेटी, पनगड़िया कमेटी। अंतिम जाति जनगणना 1931 में ब्रिटिश द्वारा कराया गया था। तो ये सब फैक्चुअल पॉइंट्स थे सेंसस ऑफ इंडिया को लेकर के। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और ये जानकारी के लिए अच्छा है, किसी भी एग्ज़ाम में काम करेगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।